हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं नए लेबर कोड्स की। अभी गवर्नमेंट ने हमारे जितने भी 20 लास्ट लेबर कोड्स थे उनको कंप्रेस करके या कंपोजिट करके 4 नए लेबर कोड बनाए हैं। तो कौन कौन से हैं 4 लेबर कोड्स, हमारे लिए इनको जानना क्यों ज़रूरी है? तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। सो इंडिया में पहले लेबर लॉज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे और क्योंकि 29 लेबर लॉज थे तो इनको समझना बहुत मुश्किल था। एक आम इंसान के लिए इसको समझना इसलिए मुश्किल था क्योंकि वो क्या क्या लेबर लॉज याद करेगा कि मिनिमम वेजेस एक्ट कितना है, फेयर वेजेस कितना है, कितना हमारी कितना वर्किंग आवर्स है, मैन वुमेंस के लिए क्या क्या है, क्या ग्रेजुटी, मतलब इन सबको मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड था उनके लिए लर्न करना। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 4 नए लेबर कोड बना दिए हैं जिसमें 29 अलग अलग लेबर लॉज थे। उनको सबको कंपोजिट करके 4 नए लेबर कोड बनाए हैं। और सबसे पहला है आपका कोड ऑन वेजेस, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, और थर्ड है आपका सोशल सिक्योरिटी कोड, और फोर्थ है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड। सो कोड ऑन वेजेस क्या बोलता है? कोड ऑन वेजेस ये बोलता है कि हर वर्कर्स को मिनिमम वेजेस मिलना जरूरी है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से मिनिमम वेजेस नहीं सेट कर सकती है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी वेजेस सेट कर दिए हैं सभी स्टेट को और सभी ऑर्गेनाइजेशन को, सभी कंपनीज को उनको मानना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सैलरी टाइम पे देना मैंडेटरी है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए कि जैसे मंथ की आपकी 5 को 5 तारीख को 7 तारीख जो है लिमिट है। 7 तारीख के बाद कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उससे लेट किसी भी वर्कर्स की सैलरी जो है लेट नहीं कर सकती है। मैन और वुमेन को इक्वल पे रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। आप ये डिफरेंस नहीं कर सकते कि वुमेन है कि वुमेन को कम सैलरी मिलेगी और मैन को ज़्यादा मिलेगी। पहले ये डिफरेंसेस देखे जाते थे कंपनी में कि कोई वुमेन से सेम ऑर्गेनाइजेशन में उसका सेम डेजिग्नेशन है तो वुमेन्स को कम सैलरी दी जाती थी और मेंस को ज़्यादा सैलरी देती थी। पर ये अब लॉ नहीं चलेगा। मैन एंड वुमेन्स का इक्वल रेम्यूनरेशन जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन को देना। और सेकंड आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इंडस्ट्रियल रिलेशन से समझते हैं हम कि कोई भी एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के बीच में रिलेशन विद रिलेटेड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी रिलेशन होना वो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन में आता है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स की रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। इसमें क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि अभी गवर्नमेंट ने सेट किए हैं। ट्रेड यूनियन को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, ठीक है, ट्रेड यूनियन को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। और स्ट्राइक से पहले नोटिस देना मैंडेटरी है। कोई भी जो ट्रेड यूनियन है बिना नोटिस दिए स्ट्राइक नहीं कर सकती है, ठीक है। उनको स्ट्राइक से पहले नोटिस देना बहुत जरूरी है। अगर कोई कंपनी रिट्रेचमेंट कर रही है तो उसको रिट्रेचमेंट के रूल्स फॉलो करने। और जो भी जितने भी वर्कर्स हैं जिनकी जॉब का अगर लॉस हो रहा है, रिट्रेचमेंट के बाद जॉब का लॉस हो रहा है, तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को उसको रीस्किलिंग फंड भी देना पड़ती है और उनको बाद में दिया जाता है मेडिकल बेनिफिट्स। और थर्ड है आपका सोशल सिक्योरिटी कोड। सो सोशल सिक्योरिटी कोड में कहता है कि वर्कर्स को फाइनेंशियली बेनिफिट और प्रोटेक्शन देना। फाइनेंशियली कैसे? जैसे आपकी EPF प्रोविडेंट फंड स्कीम है, मेडिकल बेनिफिट्स है, ESIC के अंडर आता है मेडिकल बेनिफिट, और थर्ड आपका ग्रेजुटी बेनिफिट है, और फोर्थ आपका मैटरनिटी बेनिफिट है। ठीक है, ये सभी बेनिफिट जो है देने पड़ेंगे। प्रोविडेंट फंड जो है कोई भी कंपनी से कुछ अमाउंट ऑफ जो पहले से ही मतलब एक एम्प्लॉय की सैलरी से काटती है और उनको बाद में दिया जाता है। आपका क्या है कि कंपनी कुछ सेट ऑफ अमाउंट्स भी मेडिकल बेनिफिट्स के काटती है और जो कि बाद में आपको मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं। और नेक्स्ट आप ग्रेजुटी एक्ट में भी एम्प्लॉयज़ कम से कम जो है 5 ईयर की सर्विस होनी चाहिए उसकी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और तभी उसको ग्रेजुटी एक्ट के लिए वो एलिजिबल होता है। ग्रेजुटी एक्स्ट्रा आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 जो है 13 लॉज को मर्ज करके बना हुआ है। इसमें जैसे आपका फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। नेक्स्ट आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इसमें आपका EPF एक्ट, ESI एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट, ग्रेजुटी एक्ट, ये सब आते हैं। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात हो रहा है कि जितने भी आपके जो गिग वर्कर्स हैं, जैसे गिग वर्कर्स हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, वो भी इसके अंडर आते हैं न्यू लेबर कोड में, ठीक है, और ये इसके अंदर आता है। तो एंड में ही कंक्लूजन देना चाहूँगी, ये लेबर कोड सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं, आप जैसे वर्कर्स के लिए भी बने हुए हैं। अगर आप अपने राइट्स को जानते हैं तो कोई भी आपका हक नहीं छीन सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।